हेलो सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो मान सकते हो आप इसको, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ मेरी फर्स्ट। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, मेरे भी क्वेश्चन था, मैं भी बहुत सर्च करती थी यूट्यूब वगैरह के ऊपर जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी या मैं प्रेगनेंसी का सोच रही थी तब, कि मतलब अगर मेरा फर्स्ट सिजेरियन था, सेकंड पे मेरा सिजेरियन हुआ है तो क्या कंडीशन होगी, मतलब मैं सिजेरियन हैंडल भी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मेरी बॉडी कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो सब कुछ। और अब मेरी बॉडी कैसी है, फर्स्ट सीजरिंग के बाद कैसी थी, सेकंड सीजरिंग के बाद कैसी है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जब सीजेरियन था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कैसे क्या होगा, कैसे होगा कुछ भी। सब लोग बस बोलते हैं कि 5 मिनट में हो जाता है और बेबी लेके आ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। बट उस टाइम पे मेरी पहले फर्स्ट सीजेरियन के टाइम पे मेरे नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई किया गया था, तो उससे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई। एक दिन और एक रात मैंने नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई किया था, बट मेरा नहीं हुआ, तब जाके मेरा सीजेरियन हुआ था। उस टाइम पे मैं इतना टायर्ड हो गई थी। मेरा सीजरियन कब हुआ, कब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, निकाला करा, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ मुझे पता था कि बस हाँ बेबी गर्ल हो गई है, और उसको भी पानी भर गया था, तो उसको भी 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो मतलब क्योंकि नॉर्मल का ट्राई किया था, बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी था, तो उसकी जान को भी खतरा हो गया था, तब जाके मेरी सिजेरियन हुआ था। बट ठीक है, वो 1-2 दिन उसको रखा था और फिर वो ठीक हो गई थी। देन उसके बाद मेरी बॉडी ने बिल्कुल भी मेरे को मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1-2 दिन तो नलकी लगा के रखी उन्होंने, फिर उन्होंने नलकी हटा दी। तो मेरा जो फर्स्ट सिजेरियन हुआ, फिर उसके बाद मेरे को 1-2 दिन वो नलकी वगैरह लगा के रखते हैं, और दवाई टेबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह देते रहते हैं, तो उससे ठीक रहता है। बट वो इंजेक्शन जब लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन ही अलग होते हैं, वो जैसे लगाते हैं ना उसकी तरंग ही अलग आती है, मतलब इतना भयंकर। सबको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है, सिजेरियन में भी उतना ही पेन होता है और हमको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बट वो मेरी फर्स्ट सिजेरियन थी, प्लस मेरे पास फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, मतलब इतना कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। फर्स्ट में भी और सेकंड में भी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है मुझे। मेरी काकू सा काकी सा, मम्मी पापा बहन भाई, मतलब मेरे लिए एक टांग पे ऐसे बोल सकते हैं, एक पैर पे खड़े रहे थे, तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई थी। अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी हो रही है या कोई भी डिलीवरी हो रही है, तो आप सपोर्टिव लोगों को, मतलब 3-4 लोग ऐसे रखें जो फ्री हों, आपको टाइम दे सकें, आपको बेबी को सबको हेल्प हो सके। तो बस वो था। देन मेरी नलकी वगैरह हटा दी। एक दिन तक मुझे कुछ भी नहीं दिया था। सेकंड डे मुझे चाय बिस्किट दी थी, और फिर उसके बाद थोड़ा पानी स्टार्ट कर दिया था। मेरा सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था फर्स्ट डिलीवरी के अंदर। और फिर उसके बाद मुझे थर्ड डे पे मुझे खड़ा किया, चलने के लिए बोला। मेरे को ऐसा लगा मतलब मेरे को कोई जान मांग रहा है, मेरे को नहीं चलना, मेरे को नहीं खड़ा होना। बट वो होता है प्रोसेस, खड़ा किया, वॉशरूम वगैरह जाके आओ, ये फ्रेशन अप हो गया, वो होके मैं आ गई, ठीक हो गया। देन उसके बाद जब मुझसे चलने के लिए कहा जाता ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मतलब मेरे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मुझे अच्छे से ठीक से चलने में मुझे 1.5 महीना लगा था। ऑलमोस्ट मेरी रिकवरी के लिए मुझे 1.5 महीना लगा था, जिसमें मैं ओनली चलना सीख पाई थी। मुझे चलना सीखना, उसके अलावा काम वगैरह करना तो मैंने किया ही नहीं था। 6 महीने मैंने फुल रेस्ट किया था, क्योंकि मेरी पीहर करवाई थी मैंने डिलीवरी। तो उस टाइम पे सब लोग मेरा बेबी जो था फर्स्ट चाइल्ड था, तो उस वजह से भी उसको बहुत अच्छा रेस्ट मिला और मुझे भी बहुत अच्छा खासा रेस्ट मिला था। तो 5 महीने मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया, 6-7 महीने आराम से मैंने फुल रेस्ट किया। बट जो उस टाइम का जो सिजेरियन वगैरह था, उससे क्या मेरे को रिलैक्सेशन मिल गया, क्योंकि मेरी बेबी को केयर करने वाले, संभालने वाले बहुत सारे थे, मुझे संभालने वाले बहुत सारे थे। तो अभी यार यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन सेकंड डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, एक दिन पहले उस टाइम प्लान था कि डिलीवरी होगी तो सिजेरियन होगी, क्योंकि नॉर्मल होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, आप ट्राई भी मत करो। पीछे फिर मैं पहले से परेशान भी थी, तो फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया। जब सेकंड डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक हो गया, डिलीवरी भी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे अचानक से रात को गैस बन गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी रात मैं पेन में रही। तो डॉक्टर से मैंने बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे कोई इंजेक्शन दवाई वगैरह कुछ दे दो। तो उन्होंने यूँ ही बोला कि आपके गोले का दर्द हो रहा है। बट नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कोई भी सॉरी सिजेरियन में कोई भी गोले का दर्द नहीं होता, वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर होता है। फिर उसके बाद जो हुआ मेरा हाल, मतलब पूरी रात में दर्द से रही। फिर जैसे ही सुबह जो वहाँ पे लेडी नर्स वगैरह जो भी होती है ना, उन्होंने मेरा चेक किया, पेट वेट पे हाथ लगा के, तो बोला तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने गैस का इंजेक्शन मुझे दिया, वो देते ही मुझे आराम आ गया था थोड़ी देर में।
दैन उसके बाद मुझे रिलैक्स मिला। फिर उन्होंने बोला आप फ्रेशन अप वगैरह होके आओ, और उन्होंने फिर फ्रेशन अप होके आई। फिर उसके नेक्स्ट डे उन्होंने नलकी वलकी हटा दी, फिर सब कुछ ठीक हो गया। और फिर मुझे खाने के लिए मोस्टली मैंने ना सिर्फ दलिया ज़्यादा खाया है। अपनी सेकेंड डिलीवरी के अंदर मैंने महीना 1.5 महीना मैंने एक टाइम पे दलिया खाया, एक टाइम पे खाना खाया। तो यूँ करके मेरी डिलीवरी हुई। फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद अचानक से मेरे बेबी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, और मुझे भी हो गई वापस से। और मुझे हुई ठंडे खाने से, मतलब आप ठंडा खा लेती हूँ मैं, सुबह का शाम को मैं सब्ज़ी नहीं खा सकती, मैं चावल नहीं खा सकती, मैं कोई जैसे बेसन चने कोई भी जो गैस वाली प्रॉब्लम कर सकते हैं ना, वो कोई भी चीज़ मैं नहीं खा सकती। अगर सुबह का शाम को होगा तो भी नहीं खा सकती। हाँ, फ्रेशन अप बनता है तब आप खाओ, उसके बाद मैं नहीं खा सकती। मेरी इतनी हो गई। फिर अब मुझे सेकेंड डिलीवरी में ये भी हो गया कि मेरे 3 साल का गैप है दोनों बच्चों के अंदर, तो बॉडी को यार रिलैक्स टाइम चाहिए, और मेरे को दोनों बच्चों को हैंडल करना। 2 बच्चे हो गए, पहला भी नहीं समझता नहीं है, और सेकंड वाला भी नहीं समझता, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया। देन अब मैं सेकंड सिजेरियन के बाद मेरी अब क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि है ना, देखो पहले जैसी बॉडी थी ना वैसे बॉडी बिल्कुल भी नहीं रही है। मैं थोड़ा सा काम करते ही मैं थक जाती हूँ, और मेरे ऐसे मतलब बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है। देन सबकी अलग होती है, मैं तो नहीं बोल रही, आपके भी हो सकती है, बट मेरे हो गई है। और अभी मेरे पैर, मैंने थोड़ा सा काम किया है, मंदिर वंदिर जाके आई हूँ, आज सावन वगैरह का था, तो उसमें मेरे पैर ऐसे दुख रहे हैं मुझसे। मतलब हड्डियाँ जो है ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो गई है, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मैं थोड़ा सा भी चल फिर लूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। मैं मेरी जो सेकंड बेबी है उसको भी अगर मैं ज़्यादा देर तक गोदी में ले लेती हूँ मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं उसको बहुत कम गोदी में लेती हूँ, उसको ज़्यादा नीचे छुला के रखती हूँ। तो मेरी हालत कुछ ऐसी है अभी, तो मतलब सिजेरियन हुआ है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि ना पहले जैसे बॉडी हो जाएगी या पहले जैसे सब कुछ रहेगा, आप चाहे कुछ ही खा लो कुछ ही कर लो, आपकी बॉडी में वही हो जाता है। और फिर हमें सेकंड सिजेरियन जो होता है उसमें हमारे पास डबल ड्यूटी होती है कि हमें फर्स्ट बेबी को भी ध्यान रखना है, सेकंड बेबी का भी हमें ही ध्यान रखना है, प्लस हमारे पास घर के भी और काम होते हैं, हमारे खुद के भी काम होते हैं, तो वो सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, वो उसमें कोई भी नहीं कर सकता। तो बस मुझे अब जाके मेरी बॉडी पहले की बजाय तो बहुत डल हो चुकी है। मैं पहले बहुत एक्टिव हुआ करती थी, बहुत कुछ कर लेती थी, बट अब मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि बस मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी मेरे बहुत ज़्यादा पैर पेन कर रहे हैं। पहले मेरे कभी इस तरह से पेन नहीं करे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। और सिजेरियन के लिए डॉक्टर तो यही बोलते हैं लास्ट 3 सिजेरियन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके सिजेरियन भी नहीं हो सकते, ना ही ट्राई करें, क्योंकि आपकी जान है तो बच्चों को आप रख सकते हो, उसके अलावा बच्चों को उनकी माँ के अलावा कोई नहीं रख सकता। तो बस यही है, और मोस्ट तो होता है कि 2 ही करो, 2 ही अच्छे। तो आपका मेरा ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। किसी को ममता कार्ड से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई वीडियो जानने हो तो सलोनी कवर डाल के, और कुछ भी आपका जो क्वेश्चन है वो डालोगे ना तो आपको मेरे सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो थैंक यू।